अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए प्रोग्राम में माज़रत मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पार्किंग फ़ीस के चार्जेस पे। एक तरफ पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से दी जाती है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेट है, जिस रेट की समझ नहीं आ रही। इस वक्त हम गुलबर्ग के एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे जो रेट चार्ज किया जाता है वो जो है वो मुख्तलिफ है। इधर आए भाई, ये पर्ची दिखाएं अपनी। जी उनको दिए अभी इधर से लिए वो आपको। इधर से कितने पैसे लिए हैं? सर वो पहले ये 150, जी पहले ये अभी लेने सर। ये किससे लिए है? अच्छा आगे आ जाएं, सिगरेट नीचे कर दें। ये आपने, ये आपकी पर्ची है, जी सर। इसके ऊपर कहाँ पैसे लिखे हैं? सर चार्जेस नहीं लिखे, जो वैले करवाते हैं उनसे 150 पूरे मॉल में रेट है, ठीक है। और दूसरी बात पार्किंग के जो होते हैं वो पर्ची दे देते हैं। कहाँ लिखे हैं वो? सर पार्किंग के चार्जेस नहीं लिखे हुए, उसकी पर्ची पार का है? करते हैं यही देते हैं टोकन जो इसके ऊपर कोई रेट नहीं है? इसके ऊपर नहीं है पार्किंग क्यों? के रेट। सर जो है इनके मॉल की पर्ची है ना सर इनकी, ठीक है। वो कहते हैं कि पार्किंग में जो होती है वो आपकी खुशी है, अगर आप दे दे तो खुशी क्या होती है भाई? मतलब कि वो सर्विस देते हैं ना, वो अपनी मतलब के सर्विस के मुनासिबत। ये किसने ठेका किसने ठेका दिया? ये मॉल 95 का सर। हाँ? मॉल 95 का किसका ठेका? ठेका नहीं है सर, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने उनकी अपनी हायर किया, वो property रात है। को वेजेस हमें वगैरह दे देते हैं जो वो तो आपको पैसे देते जी, हैं ना? जी। आपकी सर्विसेज के जी जी कितने पैसे मिलते हैं? सर, मैं वेजेस मिलती है 800 कभी 1000 कभी। आपको अपने पैसे जी मिलते हमें हैं? अपने वेजेस। तो ये आप 150 क्यों चार्ज कर रहे हैं? सर वैले के चार्जेस होते किस कहाँ लिखा है भाई? कहीं लिखा हुआ है? हैं सर, नहीं लिख के mention बताए वाला- ना। आप तो गाड़ी खड़ी करने के भी 150 लेते हैं और वैले के भी 150 लगते हैं। कल बता देते हैं कि टोकन हमारा ये है, वो कोई कस्टमर ऐसे आते हैं जो देते हैं, कहीं नहीं देते, मतलब बहस नहीं ये होती कहीं किसी से किस्म की। अप्रूव्ड है? सर मुझे इस चीज़ का नहीं पता। किसको पता है? आपका इंचार्ज कौन है? सर इंचार्ज अभी तो वैसे मॉल 95 के होते हैं, उन्होंने आपकी पार्किंग का इंचार्ज कौन है? मेरा सर अभी इंचार्ज जो है अभी यहाँ पे है नहीं। किधर है? वो गए हुए हैं कहीं पे, अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ कहाँ पे। कॉल करें उन्हें, मैं कर लेता हूँ कॉल। बुलाएं उन्हें, क्योंकि यहाँ पे तो आपने अपनी सल्तनत बनाई हुई है। नहीं सर, अपनी रियासत पाकिस्तान आप चला रहे हैं। यहाँ पे जितना दिल करे उसी से पैसे लिए जाए। नॉर्मल पार्किंग चार्जेस 30 रुपए है, आप 150 रुपया लेते हैं। 50 रुपये नॉर्मल आम जगह पे हो। 30 रुपए ना भाई, सरकारी रेट 30 रुपए है। 30 रुपये सरकार कहती है, गवर्नमेंट का भी है, वहाँ पे भी 30 सरकार रुपये है। कहती है कि 30 रुपए है, नहीं कहती? कहती है सर उनका तो टोकन आप भी 150 रुपया लेते हैं। ये पहले के ले देखें, रहा हूँ ये अपना 150 रुपया पकड़े जो आपने दिहाड़ी लगाई है। ये आप ज़रा सर्विसेज चार्ज देखें कि ये जो पर्चियाँ यहाँ पे दी जाती हैं इसके ऊपर किसी जगह पे कोई प्राइस लिखी नहीं है। ये करते क्या है कि ये पेन पकड़ते हैं, पेन दिखाएं जी, ये जब आपकी गाड़ी का नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोई गाड़ी खड़ी साइड पर है भाईजान, ये लिखेंगे 857 और साथ लिख देंगे 150 रुपये। ये खुद लिख के आपको दे देंगे, जबकि लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ऐसे ही करते हैं? सर होता है ये सब। ऐसे नहीं करते। पहले ये बताएं, सब मेरी बात छोड़े। सुनिए, अभी ये गाड़ियाँ लगी हैं, ये टोकन लगा हुआ है, इसके ऊपर चेक कर रहे हैं। ये भाई ने खुद पार की है, ये कह रहे थे मैं 100 दे दूँ, मैंने कहा आप 100 दे दें। कोई कहता है 100 50 कैसे दे- दे? कई कहता है 50 देने में। आप 50 आदमी 50 तो लड़ते हैं आगे से, आप तो लड़ते हैं भाई आगे सर, से। मैं कैसे कह यहाँ पे जितने पार्किंग वाले हैं सब लड़ते हैं, यही करते सर हैं। आगे का तो नहीं पता, मैं अपनी आप भी छोड़ लड़ते देता हैं हूँ। भाई। मैं नहीं ना, यहाँ मैं- गेस्ट आता है अभी, भाई मैं खुद यहाँ आता हूँ यहाँ पे। आप आते हैं, मैं मुझे खुद पता आता हूँ है, यहाँ मुझे पे। पता है। आपने आपने देखा मुझे गाड़ी यहाँ लगाई। पे? मैंने कई दफ़ा देखा। तो फिर सर आप नहीं करते ये? सर यही अगर करते आप हैं। मेरे पास गाड़ी लगाते और तो भाई यही करते हैं ना, सब यही करते हैं। यहाँ पे एक अलग रियासत चल रही है। आई डोंट नो क्या मुझे क्या आप ये ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर लाहौर, इन सब की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, जो यहाँ पे निज़ाम ही नहीं संभाल पा रहे और निज़ाम बन ही नहीं पा रहा। जहाँ जिसका दिल करता है वो उस हिसाब से पार्किंग चार्ज करना शुरू कर देता है। इस पूरे एरिया में जो पार्किंग फ़ीस है वो कोई फ़िक्स पार्किंग फ़ीस नहीं है। ये जो जगह है, ये साइड है, ये लाहौर पार्किंग कंपनी के पास है। यहाँ से जो साइड है ये किसी और वैले वाले के पास है। यहाँ से आप चंद फुट आगे चले जाएंगे तो एरिया किसी और के पास है। यहाँ पे डिवीज़न है और यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि कितने पैसे यहाँ पे लिए जाते हैं। यहाँ पे एक गाड़ी वाला जो है, अगर हम कोशिश करें कि इससे बात की जाए। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये नहीं, बड़ा बेसिक सवाल है, पार्किंग के कितने पैसे मांग रहे हैं आप? 30 रुपीज़ ही मांग रहे हैं। आपने खुद खड़ी की थी? हाँ जी खुद करी। लाहौर पार्किंग क्यों आप? हाँ जी पर्ची दिखाएं। ये पैसे क्यों काट देते हो? पैसे क्यों काटने, नज़र नहीं आ रहा सर 30 रुपये का। हाँ? उसके ऊपर ही नंबर लिखा हुआ है ना, क्यों करते हो ऐसे? नहीं सर, ऊपर लिखा हुआ है 30 ही मांग रहे हैं। 30 ही मांगा उससे सर। 30 ही मांगे? हाँ जी। आपसे 30 ही मांगे? नहीं 30 ही मांगे। 30 ही मांगे। ये अच्छी बात है कि इनसे 30 ही मांगे।
वरना अमूमी तौर पे ये 30 मांगे नहीं जाते यहाँ पे। ये नंबर ऊपर काट दिया जाता है और पैसे ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं यहाँ पे। हम और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे पार्किंग कर रहे हैं। इसके आगे जो पार्किंग का रेट है वो इससे भी मुख्तलिफ है, इससे भी ज़्यादा है। पीछे जो आपने देखा वो एरिया है, वहाँ पे पार्किंग का रेट 150 रुपया है। यहाँ पे मुझे पता कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है, मैं भी यहीं आता हूँ और रोज़ की यही ईमानदारी चलती है। कभी 100 रुपया मांग लिया जाता है, कभी 150 रुपया मांग लिया जाता है, कभी 30 रुपये मांग लिया जाता है। अगर कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं जो 30 रुपये चार्ज करते हैं, जो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं, यहाँ पे मौजूद हैं लोग जो 30 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन इसके अलावा मेजॉरिटी की कोशिश ये होती है कि जितने पैसे मिल जाएँ वो ले लिए जाएँ। इसके आगे जो है पार्किंग, उसके भी अपने चार्जेस हैं। पहले यहाँ पर रेट्स लगाए जाते थे, लिखे जाते थे पार्किंग के, और अब जो है वो कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। आगे लेकर चलते हैं आपको और वहाँ भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी हम इंतज़ार करेंगे कोई गाड़ियाँ आए जो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कितने चार्जेस दे रहे हैं यहाँ पे पार्किंग के, जबकि यहाँ पे जो पर्ची हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र, खैरियत से हैं आप? लाहौर पार्किंग पे हैं? जी सर। कहाँ तक पार्किंग है आपकी? ये 6-7 गाड़ियाँ। 6-7 गाड़ियाँ बस? हाँ बस ये वो आखिरी बोर्ड तक? आखिरी बोर्ड तक। इस पूरी यानी मॉल की पार्किंग आपके पास? कितने पैसे लेते हैं? ये तो पर्ची बराए नाम है। जितने को दे जाओ। नहीं लेते कितने? 30 रुपये। सच बताना है। 30 रुपये। इस उम्र में झूठ बोलते हो अच्छे थोड़ी लगेंगे। 30 रुपये कहते हैं अगले की खुशी है जितने। नहीं 30 तो आप कहते ही नहीं है, सच बताएं ना सर मैं 30 ही कहता हूँ, जितनी मर्जी कसम ले। सच बता दें क्या हो सच गया? बता रहा हूँ सर। मैं तो खुद यहाँ पर आता हूँ सर। 30 लेते ही नहीं है। सर पहले वो लड़का और था, मैं नहीं था, ठीक है, मैं 30 ही लेता हूँ। यहाँ पे पार्किंग का जो निज़ाम है, अभी यहाँ पे ये देखें, ये वैले पार्किंग की जा रही है। वो उसका भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये आपने गाड़ी दी है यहाँ पे? हाँ कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पीने आए होंगे, कुछ खाना खाना खाने आए होंगे, फैमिली साथ है आपके? कितने पैसे पार्किंग ये देते हैं? अभी तो मेरे ख्याल से 50 लेते हैं। 50 अभी तो पार्किंग की है, तो जाऊंगा तो फिर पूछा नहीं आपने? नहीं मैंने नहीं पूछा यार ये तो गलती करते हैं। राउंड अबाउट 50 ही लेते हैं। 150 लेते हैं। हाँ 150 लेते हैं, है सही ना? है। याद आ गया। मैं लास्ट टाइम आया था ना 150 लिए 150 मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150 यस। ऐसे ही तो है। पूछा करें ना भाई, पार्किंग गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, कितने पैसे हैं? सर मसला ये है कि क्या करें, इधर आप देखें ना, जगह भी तो नहीं है, मजबूरी है, करनी पड़ती है, फिर जितने के देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं। फैमिली साथ हो तो ज़्यादा मसला हो जाता है ऐसे कि ही। यार दे के निकले, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप कोशिश हुई होती है कि रोड पे ना ही खड़ा होना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये आपको पता है गैर कानूनी है, ये तो पता है सर, मजबूरी ना? के तहत करना पड़ता है। और ये हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं भी यही आता हूँ, मेरे साथ भी यही होता है, आपके साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी यही सर होता है। मजबूरी है, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, सीधा क्या करें। मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। हाँ। बहुत शुक्रिया। ये आपको एक और गवाही मिल गई कि 100 से 150 ये चार्ज है जो यहाँ पे किया जाता है, और इसके अलावा इससे नीचे पैसे यहाँ पे लिए ही नहीं जाते। यहाँ पे आप जिससे भी बात करेंगे थ्रू आउट पार्किंग है। आप दिलचस्प बात ये कि ये पहले जो ये पार्किंग थी, ये पार्किंग जो थी वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के बाद थी, लेकिन अब ये यहाँ पे वाज़े तौर पे ये बोर्ड लगा हुआ है। ये देखेंगे आप कि ये लाहौर पार्किंग के पास है साइट, और 30 रुपये चार्ज है। आपने यहाँ गाड़ी खड़ी की है? हाँ जी। कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे? कोई पैसा नहीं। सरकारी हो तो कोई पैसे ही नहीं लेते? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सरकारी गाड़ी हो तो कोई पैसे ही नहीं लेते, जबकि प्राइवेट गाड़ियाँ हो तो मुख्तलिफ चार्जेस दिए जाते हैं। अब इन सब से 30 रुपये चार्ज किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो निज़ाम है वो इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये पूरा जो स्ट्रीट है, ये पूरी स्ट्रीट, ये मॉल 1 के तरफ की जो पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पे कोई फ़िक्स रेट नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मली आपने पार्किंग्स में देखा, जब हम हॉल रोड अतराफ़ में जाते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि पार्किंग जो है वो उसके चार्जेस जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक और वाले सर्विस है, और ये किस तरह चार्ज कर रहे हैं, ये किस तरह पार्किंग कर रहे हैं, इनकी भी पर्ची देख लेते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक है, पर्ची दिखाएं अपनी। इस पे रेट क्यों नहीं लिखा हुआ? सर वो जो कस्टमर अपनी खुशी से दे दें। खुशी क्या है? सर जो अपनी मर्ज़ी से दे दें। खुशी क्या है? क्या है? कैसे डिफाइन करते हैं हम खुशी को? सर कस्टमर को हम यही कहते हैं जो अपनी मर्ज़ी से। ये आपने आज तक नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं। सर हमारी पर्ची पे आपने आज तक नहीं कहा। सर हम जो भी कस्टमर है यही कहते हैं आपकी खुशी है, जो मर्ज़ी दे दें। आपने आज तक ये नहीं कहा। भाई आप ऊपर लिखते हैं 150 रुपये, सर ये देखें लिखा ही नहीं हुआ कहीं। आप पेन से लिखते हैं ना, जो हाथ में लेके घूम सर पेन से कभी भी नहीं लिखा।
ये किसकी कंपनी है, ये किसने ठेका दिया आपको? सर ये प्लाजे की है वो कितने पैसे देते हैं आप? मंथली चार्जेस नहीं देता कौन सर? ये प्लाजे वाला? नहीं सर, हमें कुछ नहीं कुछ भी नहीं देते। तो क्या आपका इनसे बिजनेस कैसे चलता है? सर जो यहाँ से कमाएंगे हम रखेंगे। सर हम तो पर डे पे काम करते हैं। कितने पैसे हैं 700 पर डे सर। आपके? जी तो आपका मालिक कौन है? सर वो अमजद साहब हैं। वो कैसे काम करते हैं अमजद साहब सर वो प्लाजे वो मालिक के साथ ही हैं। नहीं तो मालिक से डील किया, उनके जितने पैसे होंगे हमारे होंगे या ठेका दिया जाएगा? सर वो उनको कंफर्म हो सकता है। आपको पता ही नहीं है? आपको ये नहीं कहते जितने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आओ? सर वो कहते हैं कस्टमर जो अपनी मर्ज़ी से दे वो आप इतने आप मासूम, सर मैंने तो कोई बात ही नहीं की। इतने आप लोगों को बेवकूफ़ तो ना बनाए भाई। सर ये देखें कोई भी कस्टमर आएगा उसके आपके सामने कहेंगे एज यू विश, जो अपनी मर्ज़ी से दे दें। आपने आज तक नहीं ये कहा? आप समझते हैं मैं इस एरिया में नहीं आता कभी? सर मैंने ये आपको कहा नहीं, आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है? आपको ऐसा लगता है? सर मैंने आपको ये कहा ही। आपने आज तक ऐसा नहीं कहा। ये एक और पर्ची, इसके ऊपर देखें जी भाई। 150 रुपये से तो एक काम भी नहीं करते। आपकी गाड़ी पहले इधर ही खड़ी है? इधर ही खड़ी है। पहले मेरे साथ एक ड्राइवर है, वो उधर से निकला है तो वो एक पार्किंग वाला उधर खड़ा है, उसने 30 रुपये दिए हैं तो उसको कहता है 150 रुपये। वो ड्राइवर था, वो साथ वाले को कहता है ये ड्राइवर है, इसको उतार ले इधर, उतार ले इधर। इसको फेंटी लगाते हैं। ये तो इनका किसने कहा था? वो जो उधर सफ़ेद वो ऊपर उसने बंद हुआ। आए ज़रा एक सेकंड, निशानदेही करते हैं आप, आपने कुछ नहीं करना। आए ज़रा उससे पूछते हैं कि वो ये जो यहाँ पे बदमाशी चल रही है, वो कह रहा है कि फैंटी लगाते हैं, ड्राइवर है इसको उतार लें, ये 150 रुपया देगा। ये आपकी पर्ची है भाई? हाँ वो पर्ची ले ये ला। पर्ची दें जी उनकी। आए भाई, कौन सा लाहौर शहर में एक अपनी रियासत कायम करने वाला शख्स है जो यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी से चार्ज करता है और ये कहता है कि फैंटी लगाएंगे। वो इस वक्त एक और लड़ाई जा रही है, ये एक और लड़ाई जा रही थी। इधर आओ भाई, आप तो बहुत बड़े बदमाश हैं। किसने कहा? यहाँ पे लोग आपकी शिकायत लगा रहे हैं। नहीं मैं किधर बदमाश हूँ सर। क्या कहा था इसने? ड्राइवर को क्या कह रहा था तू? मैं क्या यार ड्राइवर है जान दे। तू कह रहा था ड्राइवर है, इसको नीचे उतार। मैं क्या जान दे। ए झूठ नहीं बोलना, ठहर जाओ। क्या क्या कह रहा है? चुप। वो क्या कह 30 रहा था? वो सर इनको 30 रुपये दे रहा था। इसका वो साथी है, वो किधर गया? वो कहीं निकल गया। वो इसको कह रहा है यार 30 ही ठीक है, 30 देता है ले लो, नहीं तो जाने दो। ये कह रहा था ड्राइवर है, इसको उतार लो नीचे। नहीं किया मैं किधर था? मैं उधर सामने खड़ा था। मैं क्या ड्राइवर है, मैं क्या जाने दे। वो एक और भी ड्राइवर इधर है, वो पता नहीं अभी मैंने क्या जाने सामने दे। नहीं है, उसके सामने बात हुई है। साथ किसी के साथ गलत 30 रुपए क्यों नहीं देते यार? आराम से बात करो, आराम से बात करो, बदतमीजी नहीं करनी, आराम से बात करो। अगर वो यहाँ पे आ रहा है, गाड़ी लगा रहा है, ड्राइवर आ रहा है, वो इंसान है। आपने चेक किया है वो सही कह रहा है। 30 रुपए ऐसे ही होता है, 30 तुम ऐसे ही करते हो। 30 रुपये नहीं मांगे, 30 की तो बात ही आपने नहीं की। आपने कहा 150 रुपये लेना, नहीं तो इसको नीचे उतार लो। मैं खुद सुन रहा हूँ, तू कैसे कहता है? तू बात ज़्यादा बढ़ा के बढ़ा नहीं, गलत बात नहीं करनी। मैं खुद ड्राइवर हूँ, गलत बात नहीं करनी। आप बात बढ़ा के बता रहे वो ठीक कह रहा है। नहीं, मैं बढ़ा के नहीं बता रहा, मैं खुद ड्राइवर हूँ। कल मेरे साथ भी हो सकता है। नहीं नहीं भाई मेरे साथ हुआ है यार, गलत बात नहीं आपके करनी। साथ तो हो सकता है, मेरे साथ हुआ है। कल मेरे से 100 रुपये 30 दे रहा था, लेकिन आपने लिए नहीं। जी, आपने मेरा नहीं बताया इसको। भाई इसको समझ नहीं आती ना। मैंने कब आपसे बोले? तो ये बदमाश है। ये दिखाएं जी, ज़रा सी शक्ल दिखाएं, मैंने ये ऐसी शक्ल दिखाएं कि ये यहाँ पे ड्राइवर्स को कहता है कि गाड़ी से उतार लो क्योंकि ड्राइवर है और इसकी फैंटी लगाएं। सारे मिलके फैंटी लगाएंगे। ये निज़ाम ऐसे चल रहा है यहाँ पे। जिसका जो दिल कर रहा है वो यहाँ पे रेट चार्ज कर रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि ये यहाँ पे मुख्तलिफ कॉफ़ी शॉप्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। अक्सर हमने यहाँ पर देखा है कि बच्चे ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो अपने लैपटॉप्स लेकर आके यहाँ पे काम भी कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं। बहुत से लोग जो कारोबारी हज़रात हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं या आउटसोर्सिंग काम करते हैं, वो भी अपने इलाके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे इनसे 150 रुपया चार्ज किया जाता है। और ये रेट है जो यहाँ पे इस वक्त चल रहा है, जिसका कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो उस हिसाब से रेट चार्ज करता है। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल आते हैं। कितने पार्किंग के पैसे देते हैं? डिपेंड कर रहा होता है, कभी ले भी देते हैं, कभी नहीं भी देते।
अब एग्जैक्ट आप मांगते क्या है? मांगते तो 200 रुपये ही मांगते हैं। मांगते हैं ना यहाँ पे, मांगते हैं। जिसका जो दिल करता है वो मांग लेता बस है। जितना जो कहता है, हालांकि 30 रुपए रेट है। बस रेट तो है, बट अब क्या कह सकते हैं, मोनोपोली इनकी अपनी है, कोई इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं यहाँ कोई पे। implementation। सरकारी रेट ऐसे ही ऐसे ही। जिसका दिल कर रहा है वो मांग रहा है। पहली बात तो जगह, अब वो कहते हैं जी हमने जगह दी है आपको खड़े होने की, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ। आप यहाँ पे ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ अभी वेट कर रहा हूँ किसी का, तो आप ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, फिर आगे पीछे करना पड़ता है, दिक्कत होती है। हाँ, ऐसे वेट करना पड़ेगा, हाँ। इंतजार करना पड़ेगा कि अगर फैमिली साथ है तो आ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, क्योंकि उसके यहाँ पे बाद- अक्सर रश भी बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश ये होती है कि फैमिली को जल्दी से गाड़ी से बिठाएं, बिल्कुल, बिठाएं और निकले, निकलें। तब ये आते हैं। जी बिल्कुल। फैमिली बैठी हो तो आ जाते हैं। तब आ जाते हैं, आगे कहते हैं जी हाँ आपने गाड़ी खड़ी की। मैं कहता हूँ भाई मैंने गाड़ी यहाँ पे मेन रोड पे खड़ी की हुई है, तो किस चीज़ की? कहते हैं नहीं आप खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे आपको पैसे देने पड़े। मेन रोड पे खड़ी करने के पैसे ऐसे ही जैसे मैं खड़ा जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये दिखाएं जी जरा, ये दिखाएंगे गाड़ी खड़ी कहाँ है, पार्किंग में भी नहीं है। अभी चलेंगे तो पता चल जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, देख लेना, शायद आपके डर से अब ना आए, हाँ, अभी तो नहीं आएंगे। मे भी, वरना वो पहुँच जाते हैं। हाँ, अभी तो नहीं आएंगे। पहली बात वो खड़ा होने ही नहीं देते ऐसे, उन्होंने साथ ही कहना आप गाड़ी यहाँ पे ले आएं, ऐसे करें ऐसे करें। या हमें दे दें चाबी, बिल्कुल, हम खड़ी कर देंगे, वो हम उसके फिर पैसे लेने वो तो ज़्यादा से होंगे ना, वो तो वेले पार्किंग में आ जाएगा ना, वो तो पैसे ज़्यादा से मांगेंगे उनका, डेफिनेटली वो तो ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये भाई साहब ने एक और अभी बात सुना दी कि वो यहाँ पे सड़क पे, जो सरकार की सड़क है, वहाँ पे अगर साइड पे येलो लाइन के अतराफ़ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं है कि वो खड़े हो सके। वहाँ पे भी ये पार्किंग वाले आ जाएंगे, गाड़ी हटाएं नहीं तो पैसे दें, सड़क पर खड़े होने के पैसे दें, और पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो अगर आपके साथ फैमिली होगी तो बदमज़गी की जाएगी। वो ड्राइवर के साथ यहाँ पे फिर लड़ाई की जा रही है और ड्राइवर को फिर तंग किया जा रहा है। क्यों तंग कर रहे हो भाई, क्यों तंग कर रहे हो? बदमाशी कर रहा है मेरे साथ, मुझे कहता है मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। मुझे क्या कह रहे हैं, मेरी आंखें निकाल कहते हैं आप गलत बात उनको बता रहे हैं और ऊपर से बदमाशी कर रहे हैं मेरे तुम साथ। बदमाशी कर रहे हो? नहीं, इसने कहा कि मैं तेरी तुम्हारा आंखें, मतलब क्या कि तुम उससे दोबारा बातें करो? मैंने उनसे क्यों बात पूछ ही रहे नहीं, हो वो तुम मेरे मुझसे? साथ बात कर रही जा रहे हैं। तुम क्यों उससे बात कर रहे हो? ऊपर से बदमाशी भी कर रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं। तू अजीब जगह लग गया है इत्थे। ये गुफ्तगू सुन रहे, ये आपके पास ठेका है? नहीं, बहुत। किसके पास है? नदीम अख्तर साहब है, साकी साहब। तो ये क्यों आप यहाँ पे खड़े होते तो 30 रुपए लेते हो, बाकी क्यों नहीं लेते? जिसका जो दिल कर रहा है वो साहब डालना के कर रहा सामने इनको समझाते हैं, ये अपनी जेबों में डाल है। उन्हें गाली ना दें। और नहीं, ये देखो ना, बदतमीजी भी कर रहा है अब। तो इसकी आप आपका शिकायत- इनको कितनी दफा बताया, ये आपसे नहीं हटते। ऊपर से आंखें निकाल रहा है, कहता है मैं देख लेता हूँ। क्या देखेगा? नहीं कोई नहीं, आप बात करें बट साहब तो ये आप शिकायत क्यों नहीं लगाते इनकी? ठेकेदारों क्यों नहीं ये- उठाते? 2 नंबरी कर रहे हैं। उनको इसको आए दिन बंदे चेंज करते हैं। अब ये नया आया, कोई इसको बात करने की तमीज़ नहीं। ये देखो अभी भाग गया ये। तो ये कैसे निज़ाम चलेगा? पकड़े इसको, दे पुलिस के वाले दे इसको, अभी इसको तबीयत सेटल हो जाएगी। तो फिर आपको पता है आजकल पार्किंग पे पर्चे हो रहे हैं, हाँ जी, हो रहे दे। ज़्यादा फीस चार्ज करने में पर्चे हो रहे हैं लाहौर शहर बहुत में। से हम तो इनको कहते हैं 30 से ज़्यादा ना लो, ये अपनी जेबों में डालते हैं। आगे पर्चियों का हिसाब 30 से देते हैं, ये पर्चियों का हिसाब 30 रुपये से देते हैं, ऊपर से बाकी पैसे जेब में। बाकी जेब में। आप भी इधर ही होते हैं? हाँ जी, मैं भी इधर ही होता हूँ। आप क्या करते हैं? ये चार्जेस मैं तो इधर चक्कर लगाता रहता हूँ ना, चक्कर लगता है। चाचू का पॉइंट है यहाँ पे, तो अक्सर बैठने बैठने आता हूँ तो देखता हूँ तमाशा यहाँ पे रोज़मर्रा का क्या चलता है। यहाँ पे 30 रुपये टिकट है वैसे सरकारी जो लाहौर पार्किंग की है, ये चार्जेस कर रहे हैं 100 रुपये 150 रुपये अपनी मर्जी के साथ ही, ठीक है ना। अपनी जेब में डालते हैं, ये कंपनी को नहीं देते। की बदमाशी चल रही है ना, आवाम के साथ कोई बंदा आ रहा है उससे तो ये 100 ले लिए, 30 से ऊपर ओपन बदमाशी है, ओपन बदमाशी है, सरेआम बदमाशी हो रही है। 120 पर्चियाँ लगी हैं, उसका कितना बनती है जी? वो 36 रुपये बनता है, वो दे वो दो। उसको दे दिया, हाँ। बाकी अपनी दिहाड़ी। दिन में इकट्ठा कितना किया? 10,000। चार्ज है ना, सारा मिली भगत होती है, ये ऐसे नहीं काम चलता। ये तो आप दुरुस्त समझते हैं, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ही है, मुमकिन ही नहीं है, ऐसे ही है। ये नहीं हो सकता कि उसको पैसे ना जाते हो, बिल्कुल ऐसे। उसको भी पैसे जाते हैं। ये दुरुस्त बात कर रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग का जो निज़ाम है वो आपके सामने है। ये तमाम जो पार्किंग यहाँ पे मौजूद है उसका अपना रेट है। इसके दाएं जाने पार्किंग जो है उसका अपना रेट है, बाएं जाने पार्किंग में आप चले जाएँ उसका अपना रेट है। यहाँ पे हर एक का अपना निज़ाम है जो यहाँ पे चलाया जा रहा है, और पार्किंग यहाँ पे मुख्तलिफ रेट्स के साथ की जाती है। सबका अपना निज़ाम है जो यहाँ पे लोग आम आदमी को, आम शहरी को लूट रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। भाई क्या हाल है? ठीक हो जी? खैरियत से हो? कितने पैसे हैं ये? 50 हाँ, 50 वो बोर्ड लिखा हुआ है हमारा 50 रुपये जी, क्यों है 50 रुपये? मॉल की तरफ से।
पर्ची दिखाएं, पर्ची जो आप निकालते हैं। पार्किंग फ़ी 50 रुपीज़। ये जी मॉल की पार्किंग है और ये मॉल की पार्किंग की पर्ची आप देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक पर्ची निकालते हैं और इस पे 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और अगर वैले करना हो फिर 50 रुपये, यानी खड़ी भी करें जी, खुद खड़ी कर लें जी, 50 रुपये। तो वो एक शहरी मिले, वो कहते हैं हमसे पैसे नहीं लेते। वो आपके रिश्तेदार हैं? कौन? वो बुजुर्ग ड्राइवर है। वो मॉल वालों की गाड़ी। अच्छा, मॉल वालों की गाड़ी है, इसलिए वो ओनर है। वो ऑनर है। मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये कैसे हो गया कि वो पैसे ही नहीं लेते, लेकिन ये 50 रुपये यहाँ पे चार्ज करते हैं, जबकि सरकारी तौर पे जो रेट है वो 30 रुपये है और यहाँ पे 50 रुपये चार्ज हो रहे हैं। आप यहाँ पे आते रहते हैं? जी जी, हाँ जी आता रहता हूँ। कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे पार्किंग ये के? कभी 50 लेते हैं, कभी 100 लेते हैं। एक दफ़ा इधर आया हूँ, उस बंदे ने 250 लिया है। 250 लिया मेरे से। किस बात का? कि कह रहे कि इधर वैला पार्किंग है, खड़ी करनी है तो करो, नहीं करनी तो ना करो। ये किसने कहा था? कोई बंदा है? पता नहीं का, तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए ने मैंने आए। तो याद भी नहीं होएगा। हूँ तो याद। उन्हें 250 रुपया लेता। हाँ जी, 250 रुपये लिया। वैसे कह रहे कि ਅਸੀਂ 500 लेने ਆ वैला पार्किंग ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਲਾਣੇ ਆਪੇ ਕੱਢਨੇ ਆ। मैं ਕਿਹਾ मैं तो ਗੱਡੀ खुद चलाने वाला बंदा है। हाँ, ਤੇ ਉਹਨੇ 250 रुपया लिया ਇੱਥੇ मेरे को। 250 रुपया? हाँ जी। इधर आए जी। वो कह रहे हैं यहाँ पे 250 रुपया लेते हैं पहले। क्यों लेता है? झूठ यार, झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? आपने मुझे दिए? कब दिए? आपकी बात नहीं कर रहा, आप में से कोई होगा ना भाई, आप में से कोई होगा, ऊपर से तो उतर के नहीं आ सकता। हमारा ये नाज़रीन, ब्रेक बैक तो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप बात कर रहे हैं पार्किंग के मसाइल की, और पार्किंग फ़ीस जो है वो गैर कानूनी तौर पे चार्ज की जा रही है। लाहौर शहर में इससे पहले FIRs भी दर्ज हो चुकी हैं। यहाँ पे निगरान हुकूमत के दौर में ये कहा गया कि जो ज़्यादा चार्ज करेगा, गलत तरीके से पैसे बटोरने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि जो पार्किंग का निज़ाम है वो धर्म भरम है। कहीं सी जगह पे जाली पर्चियाँ भी मार्केट में इंट्रोड्यूस है। इस पर भी हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ रंग की पर्ची चल रही हैं। आप हॉल रोड के सामने चले जाएँ तो वहाँ पे मुख्तलिफ रंग की पर्ची है। आप पैनोरामा के सामने चले जाएँ तो वहाँ पे मुख्तलिफ रंग की पर्ची चलती है। आप नादरा सेंटर लक्ष्मी चौक पर चले जाएँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ रंग की पर्ची नज़र आएगी आपको, और आप यहाँ पर आ जाए तो आपको मुख्तलिफ रंग की पर्ची नज़र आएगी। पर्ची असली कौन सी है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था लाहौर पार्किंग कंपनी का कि पर्चियाँ अप्रूव नहीं हुई थी, साइनिंग अथॉरिटी ने साइन नहीं किए थे, और उसके बाद जो पर्चियाँ वो धड़ मार्केट में आ गई, और उसके बाद लाखों रुपए जो है वो बटोरे गए और लोगों की जेबों में गए, जिससे आम आदमी को नुकसान हुआ, युवा रियासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हुकूमत पंजाब को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि रेवेन्यू जो जनरेट होना था वो हुकूमत के ख़जाने में तो नहीं गया, लोगों की जेबों में जाना शुरू हो गया। लेकिन दूसरा अलमिया ये है कि यहाँ पर मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला मौजूद नहीं है। आप शहर भर में किसी भी प्राइवेट पार्किंग में चले जाएँ तो वहाँ पर अपना रेट चलता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं पार्किंग के लिहाज से और अपने ही हिसाब से उसको चार्ज करते हैं। उसमें सरकार का कोई अमल दखल होता ही नहीं है, और सरकार सिर्फ खामोश तमाशाई बन के बैठ के वो सारा निज़ाम देखती है। और यहाँ पे भी ऐसा ही निज़ाम है कि यहाँ पे जिसने जो पार्किंग करनी है वो अलबत्ता इससे पहले ये जितना एरिया था लाहौर पार्किंग कंपनी के पास नहीं था। जब हमने पहले यहाँ पर प्रोग्राम किया था तब भी यही मसला था, और इस प्रोग्राम को भी तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। जब हमने इससे पहले भी यहाँ पर प्रोग्राम किया था, निशानदेही की थी इसी जगह पे, इसी मसले की कि यहाँ पे पार्किंग का जो निज़ाम है वो सही तरीके से नहीं चल रहा। तब बताया जाता था कि यहाँ तक जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है इससे आगे तक जो है वो एरिया सिर्फ लाहौर पार्किंग कंपनी के पास है, इसके आगे का जो एरिया है वो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास मौजूद नहीं है। अब ये बताया गया कि बोर्ड्स लगे, तब यहाँ पे बोर्ड्स अवेज़ा नहीं थे, तब यहाँ पे मुख्तलिफ रेट्स अवेज़ा थे, कहीं पे 200 रुपये था, कहीं पे 150 रुपये का बोर्ड अवेज़ा किया गया था। अब बताया गया कि वो सारी जो पार्किंग है वो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास मौजूद है। तो यहाँ पे असूली तौर पे लाहौर पार्किंग कंपनी का जो पर्ची है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेले सर्विस, एक तो वेले सर्विस मौजूद है जो कंपनीज़ या रेस्टोरेंट्स के बाहर वेले सर्विस मौजूद है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लाहौर पार्किंग कंपनी का अमला भी वेले सर्विस बन चुका है, जबकि कानूनी तौर पर उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो लोगों की गाड़ियाँ खुद पार्क करें, वो सिर्फ पार्किंग करवाने के हद तक यहाँ पर काम कर सकते
सकते हैं, वो पार्किंग जाके ख़ुद गाड़ी नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ पे वो भी सर्विस देते हैं और उसके साथ वो फिर अपनी मर्ज़ी से चार्ज करते हैं और अपनी मर्ज़ी से पैसे लोगों से लेते हैं। और यही प्रॉब्लम है जो यहाँ पे लोगों को दरपेश है, यहाँ पे मसाइल है। यहाँ पे जितनी भी पार्किंग के लिए लोग आते हैं उनको इस चीज़ का शायद इल्म है, लेकिन मजबूरी है। बहुत से लोगों से बात ये कहते हैं मजबूरी है, क्या करें, अगर हमने गाड़ी तो खड़ी करनी है, हमने जाना है। और अगर फैमिली साथ हो तो ज़्यादा मसला होता है कि हम कितनी बहस करें जब आगे से बदतमीज़ी होती है। यहाँ पे आपने देखा कि एक पार्किंग वाला ड्राइवर वाले तक को ये कह रहा था कि अगर ये ड्राइवर बैठा है इसको गाड़ी से उतार लो और इसको आए मिल के इसकी फेंटी लगाते हैं, इसको कुट लगाते हैं, इसको मारते पीटते हैं क्योंकि ये पैसे हमारे मुताबिक नहीं दे रहा। आगे भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो लोग गाड़ी पार्क करते हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है हमारे साथ से। हाँ, ओके, गए थे। ये कितने पैसे लिए हैं इनसे? जी सर, कितने पैसे लिए हैं? सर वो उन्होंने खुद अपनी खुशी से कितने? 100 सर। आपने कितने मांगे थे? मैंने कुछ भी नहीं मांगा सर। क्यों? सर वो अफसर है सरकारी सर। सरकारी अफसर है तो आपने पैसे नहीं मांगे? सर वो मैंने कहा था, वो ड्राइवर ने कहा मैं जो अपने साहब से दे दूँगा जो खुशी से देंगे, वो मैंने जो दिया। पर्ची का है आपकी पर्ची का है? पर्ची वही है जो आपने पहले चेक करके गए भाई से, वो खड़े हुए हैं। तो वो आप अपनी मर्जी से जी अपनी मर्जी से पैसे ले रहे हैं? इन्होंने गाड़ी खुद खड़ी की थी? गाड़ी, हाँ जी, इन्होंने कहा हमारी जगह बना दें यहाँ पे। आपने बना दी? जी सर। और आपने 100 रुपया ले लिया? जी सर। आप कितने पैसे मांग रहे हैं? नहीं पैसे नहीं मंगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी नहीं मांगे? नहीं मंगे नहीं, मंगे ही नहीं। ये रिश्तेदार है कि ना, मैं सलाम कर गया सी, मैं कहा यार उधर सलाम ना कर, तू मैनू सलाम कर ले बस। उन्हीं दिन जनाब आ गए ने, मैं ना तो फिर मांग देता। फिर नहीं, उन्हें मैं अजे तक मंगे नहीं, फिर सारे क्या बिल्कुल आता नहीं, आज तक मैनू तो नहीं गिरा डिमांड। पैसे नहीं मांगते आपसे? और सलाम करना उधर मैं अपनी मर्जी ना जो। वो तो ठीक है, ये मॉल वो की तो तरफ से ठीक फ्री है। है पार्किंग। ये बात हकीकत है, ये मॉल की तरफ से फ्री है। ये फ्री है पार्किंग? अपनी खुशी से कोई दे दे इनको मॉल की तो तरफ। आप पर्चियाँ क्यों पैसे लेते सर हैं? मैं बता रहा हूँ सर, मेरे पास गाड़ी का नंबर तो सर ऊपर लिखना होता है ना कि गाड़ी जो, ये देखें सर। तो आप तो रेवेन्यू का इनका कोई आप इशू नहीं तो ऐसे किसी को जाने नहीं देता जो पैसे ना दे? इनको रेवेन्यू का कोई इशू नहीं है, मतलब कि वो डिमांड नहीं कि रात को हम इतने दो, ये मॉल की तरफ से है। ये तो मॉल की तरफ से पार्किंग है। हाँ जी सर ये फ्री है? सर फ्री देखें ना अब। हाँ मेरे पास में वो आए हैं साहब, उन्होंने। हाँ जी सर। ये पार्किंग जो ये पार्किंग जी जी जी, ये मॉल की फ्री पार्किंग है जी? सर मॉल की जगह सर, ये मॉल की जगह? जी सर। मॉल क्या कहता है कितने पैसे लो? मॉल कहता है जी अपनी सर्विस दी हुई है आपसे, अगर जो कोई खुशी से आपको देता है आप ले लें उनसे, और अगर नहीं देता? नहीं देता तो फिर अल्लाह के हवाले है सर। अगर नहीं देता? अल्लाह के हवाले कहते रहे सर। हाँ जी सर। एक सेकंड भाई ठहरे। जी सर। अगर कोई नहीं लेता? जी सर जी। ना ले तो आपको कितने पैसे मिलते हैं सर्विस के? सर सर्विस की है कि जो इकट्ठे हो जाते हैं वो 15,000 रुपये पे मिलती है, उसके बाद जो ऊपर से हमारे से कुछ नहीं मांगते वो हमारा ही है सर। वो ऊपर से जो आ रहा है वो आपका है? जी सर। इसलिए आप कोई गाड़ी छोड़ते ही नहीं है? जी सर। इसलिए आप कोई गाड़ी छोड़ते ही नहीं है? सर हर एक चीज़ मेहनत किसी लिए करते ये हैं। मुझे नहीं इस बात का इल्म था कि यहाँ पे ये जो पार्किंग है ये फ्री पार्किंग है, और यहाँ पे ये जो मॉल की पार्किंग है ये फ्री पार्किंग है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पैसे जा रहे हैं। मॉल ने ये जो रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद है, जिनका ये मॉल है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये पार्किंग कस्टमर के लिए मौजूद है, आप यहाँ से कोई पैसे चार्ज ना करें। लेकिन यहाँ पे फिर भी पैसे चार्ज किए जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से चार्ज किए जाते हैं, और 100 रुपये से कम पैसे चार्ज नहीं किए जाते। यहाँ पे एक दूसरा तरीका ये है कि आप पैसे जब गाड़ी लगाते हैं और आपको पर्ची पे क्योंकि पैसे लिख के नहीं दिए जाते, तो वो आपको सलाम करने का एक तरीका है कि हम आपको सलाम करने आए हैं ताकि आप कुछ ना कुछ दे के ही जाएँ। और वो अगर आप 30 रुपये देंगे तो वो सलाम भी आपका कबूल नहीं है, वो सलाम आपका नहीं चाहिए, या सलाम का जवाब आपका नहीं कबूल किया जाएगा, क्योंकि सलाम तो ये कर रहे हैं आपने सलाम का जवाब में पैसे देने हैं। और अगर आप 30 रुपये देंगे या आप वालेकुम सलाम खाली कह देंगे तो वो भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसे काबिल कबूल हैं। यहाँ पे आपको 100 रुपया देना है या 150 रुपया देना है, इससे कम वालेकुम सलाम भी काबिल कबूल नहीं है और इससे कम कोई पैसे भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी करनी है और आपने इनकी जेब भरनी है, जबकि जिसने इनको ये ठेका दिया है या यहाँ पे काम लगाया है वो इनको तनख्वाह दे रहा है। ये अभी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि 15,000 रुपया इनको तनख्वाह मिल रही है यहाँ पे काम करने की। बिल्कुल ठीक बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, गुजारा नहीं होता। हम इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करते हैं, जितने प्रोग्राम्स हम करते हैं शायद ही कोई करता हो कि हम गरीब आदमी की मुसलसल आवाज़ उठाते हैं, उसके मसाइल हर चीज़ पर बात करते हैं। लेकिन ये एक तरीका अलग है कि इस तरह तो जिसका जो दिल चाहे वो लूटना शुरू कर दे। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की आप एग्जाम्पल्स देते हैं कि बाहर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, दुकानदार स्टॉक करने के बाद महंगी कर देता है, तो उसकी एग्जाम्पल एक ये भी है कि जब आपको मना किया गया कि
कि यहाँ से आप पैसे ना लें तो आप जानबूझ के पैसे लेना शुरू करते हैं और फिर लोगों को लूटते हैं। ये भी लूटने का एक तरीका है कि आपका गुजारा नहीं हो रहा तो फिर आप लूटना शुरू कर देते हैं। आप अपने मालिक से जिससे काम लिया है उससे बात करें, डिमांड करें कि आपकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। जब एक सहूलत मौजूद है, यहाँ पे लोग फ्री पार्किंग कर सकते हैं, तो फिर फ्री पार्किंग क्यों नहीं लोगों को दी जाती। 30 रुपये आप चार्ज कर लें, लेकिन आप 50 रुपये नहीं, 100 रुपया नहीं, 150 रुपये तक आप यहाँ पे लोगों से पैसे बटोर रहे होते हैं। यहाँ पे ये सामने मॉल है, इसकी अपनी पार्किंग है। इसके अंदर क्या रेट है, इसके अंदर भी वैले सर्विस वाले मौजूद हैं। उनसे भी चल के बात करते हैं कि वो कितना चार्ज करते हैं, वो कैसे चार्ज करते हैं। अब देखिए ये सामने मॉल के बाद जो पार्किंग का एरिया है उसको बंद किया हुआ है, उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, क्योंकि ये पार्किंग किसी के पास मौजूद नहीं है। ये पार्किंग जो है वो ना तो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास एरिया मौजूद है, ना किसी और ठेकेदार के पास मौजूद है। इनकी पार्किंग इसके अंदर मौजूद है और ये अपने हिसाब से यहाँ पे लोगों से चार्ज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपने गाड़ी खड़ी की है? जी जी। कितने पैसे लेते हैं पार्किंग वाले यहाँ? पार्किंग वाले नहीं लेते हैं, यहाँ पे अंदर नहीं लेते? जी जी। कोई पैसा नहीं है, फ्री है ये? फ्री है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये वैले वाले हैं जी, इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पे कितने पैसे चार्ज होते हैं, यहाँ पे पार्किंग के कितने पैसे दिए जाते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक हो? जी। खैरियत से हो? कितने पैसे हैं ये? 50। हाँ 50 वो बोर्ड लिखा हुआ है 50 रुपये? जी। क्यों है 50 रुपये? मॉल की तरफ से। पर्ची दिखाएं, पर्ची जो आप निकालते हैं। पार्किंग फ़ी 50 रुपीज़। ये जी मॉल की पार्किंग है और ये मॉल की पार्किंग की पर्ची आप देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक पर्ची निकालते हैं और इस पर 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और अगर वैले करना हो फिर 50 रुपये, यानी खड़ी भी करें जी, खुद खड़ी कर लें जी, 50 रुपये। तो वो एक शहरी मिले, वो कहते हैं हमसे पैसे नहीं लेते। वो आपके रिश्तेदार हैं? कौन? वो बुजुर्ग ड्राइवर है। वो मॉल वालों की गाड़ी। अच्छा, मॉल वालों की गाड़ी है, इसलिए वो ओनर है। वो ऑनर है। मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये कैसे हो गया कि वो पैसे नहीं लेते लेकिन ये 50 रुपये यहाँ पे चार्ज करते हैं, जबकि सरकारी तौर पे जो रेट है वो 30 रुपये है और यहाँ पे 50 रुपये चार्ज हो रहे हैं। आप यहाँ पे आते रहते हैं? जी जी। हाँ जी, आता रहता हूँ। कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे पार्किंग? ये कभी 50 लेते हैं, कभी 100 लेते हैं। एक दफ़ा इधर आया हूँ, उस बंदे ने 250 लिया है। 250 लिया मेरे से। किस बात का? कि कह रहे हैं कि इधर वैला पार्किंग है, खड़ी करनी है तो करो, नहीं करनी तो ना करो। ये किसने कहा था? कोई बंदा है? पता नहीं, का तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए ने मैनू आए। तो याद भी नहीं होएगा। ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਉਹਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ 250 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਲੈਨੇ ਆ ਵੈਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਆਪੇ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 250 रुपया? हाँ जी। इधर आए जी, वो कह रहे हैं यहाँ पे 250 रुपया लेते हैं वैसे का। क्यों कौन लेता है? झूठ यार, झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? आपने मुझे दिए? कब दिए? आपकी बात नहीं कर रहा, आप में से कोई होगा ना भाई, आप में से कोई होगा, ऊपर से तो उतर के नहीं आ सकता। हमारा ये बोर्ड लिखा हुआ है 50 रुपये। जिस तरह कोई ज़्यादा तो वैले का तो नहीं लिखा हुआ कि वैले कराओ। वो कहता है, आप कहते हैं वैले कराओ। कौन कहता है? वो ठीक कह रहा है बात। जी जी। आप लोग मानते ही नहीं यार, झूठ बोलते हैं। ये निज़ाम ऐसे ही यहाँ पे चलता और ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आपके सामने है कि यहाँ पे जो पार्किंग का निज़ाम है वो धर्म भरम है। एक और फैमिली यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर आते रहते होंगे आप नॉर्मली? हाँ फुल्ली। कितने पार्किंग के चार्जेस चलते हैं यहाँ पे? कभी कभार तो मैं लड़ पड़ता हूँ, जो पर्ची में देखता हूँ। अदरवाइज़ मेरे ख्याल 150 डिमांड करते हैं वैले 150। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता वैले पार्किंग को देने को गाड़ी के साथ। गाड़ी का जो करते हैं और राउंड लगा के यहाँ से जाते हैं और ऊपर से घूम कर आके वापस आके उसी जगह पे खड़ी करते हैं जो खाली हो नहीं होती। वो कोई बात नहीं, अगर कोई लेबर आपका काम करे उसको तो चलें टिप कहते हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस खुद ही प्रिंटेड फॉर्म में होता है ना, मैं तो नोटिस करता हूँ। ये अच्छी बात है कि आपको पता है। हाँ मुझे यहाँ मेजॉरिटी को पता ही नहीं है। हाँ तो वो प्राइवेट है और अदरवाइज़ ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी अपनी भी बिल्डिंग है, ज़्यादा लाहौर पार्किंग है। मेरी अपनी भी बिल्डिंग है, तो उसके बाहर इसी तरह उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब मैं उसको ओन करता हूँ, मैंने पार्किंग एलडी के कहने पे छोड़ी है, नक्शे के अंदर है, सब कुछ है, तो क्यों चार्जेस लें? Exactly. फैसिलिटीज़ हम उनको दे रहे हैं। मुझे अभी पता लगा ये सामने मॉल की पार्किंग फ्री है। हाँ जी, लेकिन फिर भी चार्जेस चल रहे हैं। हाँ वैसे चलें, कोई हो, कोई बुजुर्ग हो, आपको गाइड करें, गाड़ी कराने हेल्प करें, तो वो तो हमारे
वो तो हमें वैसे ही कहा गया ना, हमारे दीन में भी है कि मदद करें, वो हम करते ही हैं, लेकिन जब हमसे लूटा जाता है तो ये गलत है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने वाली अच्छी बात इन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं जब पर्ची देखता हूँ तो मैं तो लड़ पड़ता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो चार्ज करता है। यहाँ से अभी एक नया रेट 250 रुपये का भी पता लग गया कि यहाँ पे अगर वैले पार्किंग करानी है आपने तो आपको 250 रुपया चार्ज करना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो वापस आते हमारे गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। हमारा सर जो लिखा हो हमने वही लेना है, क्योंकि मैं दिहाड़ी पर हूँ, इस वजह से हम जितने। आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे? सर 700 रुपये मिलता है। 700 रुपये मिलती है। कहाँ से आए हो? मैं सर आया हूँ हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद? हाँ जी। लाहौर? लाहौर। काम कर रहे हैं? काम कर। कितना पढ़े हो? मैं सर कोई नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़ सके? बस घर के वाले साहब है नहीं तो नहीं है वाले? हाँ, वालदा हैं और छोटे 2 बहन भाई हैं। छोटे हैं आपसे? हाँ, वो उनकी एक की शादी होगी, भाई की 2 सिस्टरों की होगी, तो इस वजह से जो है। कमाने वाला कितने हैं? कमाने वाला अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ। भाई जो है वो अपने ससुराल होता है उनका, ज़रा घर बन रहा है ना वहाँ पे भाई का अपना, तो वो वहाँ पे ज़रा तो भाई उधर चला गया। वो आपसे बड़ा था? वो बड़ा था, वो उधर चला गया। वो उधर चला। अब आपके छोटे बहन भाई कितने हैं? एक छोटा है 8 साल का, और सिस्टर जो छोटी है वो है 10-12 साल की। 12 साल की? वो पढ़ती हैं दोनों। वो पढ़ती है? वो पढ़ती है? हाँ, वो पढ़ती है। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। तो उसके पढ़ाने का खर्चा कौन उठा रहा है? तो सर वो सरकारी, अब आपको पता है गांव में 100-200 रुपया फ़ीस लेते हैं वो मंथली, और ट्यूशन का भी 100-200 इतने लेते हैं। तो घर कितने पैसे भेजते हो आप? घर सर हफ्ते का मैं भेज देता हूँ 3000-4000 भेज देते हो? हाँ, खा पी कर निकाल कर, मतलब कि वो गुजारा कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है यार। बिल्कुल। अल्लाह आपको और हिम्मत दे, आमीन, और आपको और अजर दे। ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसकी गुफ्तगू आप सुने कि यहाँ पे के भाई साहब, ये नौजवान जो है ये 10 रुपये चार्ज करता है। इसकी पर्ची दिखाना भाई। ये पर्ची पे जो 10 रुपये लिखे हैं, ये 10 रुपये ही चार्ज करता है मोटरसाइकिल वाले से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि वाकई 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात ही है कि यहाँ पे 10 रुपये ले रहा है। और वो बता रहा है कि मेरा वालिद नहीं है, मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं जिनका ज़िम्मा मेरे ऊपर है। मैं एक कमाने वाला हूँ। बड़ा भाई था वो अपने ससुराल जा चुका है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं 2 छोटे बहन भाइयों को पढ़ा भी रहा हूँ, उसका ख़र्चा भी उठा रहा हूँ। नाज़रीन, ब्रेक पाएंगे तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें यहाँ पे पार्किंग के रेट्स के मसाइल की, और यहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि अपनी मर्ज़ी से आप पैसे दे दें। ये तो यहाँ पे जो मौक़िफ़ है, लेकिन असूली तौर पे यहाँ पे कोई 150 रुपया चार्ज कर रहा है, कोई 100 रुपया चार्ज कर रहा है, और जिसका जो दिल कर रहा है वो उस हिसाब से यहाँ पे लोगों को चार्ज कर रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है। जबकि यहाँ पे एक और वैले पार्किंग है। अच्छा जी, ये जो पार्किंग है ये भी लाहौर पार्किंग कंपनी के पास है। ये आपको यहाँ पे भी जो बोर्ड है वो नज़र आएगा कि यहाँ पे भी असूली तौर पे ऑफिशियली 30 रुपये चार्ज होने चाहिए पार्किंग के, लेकिन यहाँ पे मोटर बाइक्स की भी पार्किंग है। और यहाँ पे कितने पैसे चार्ज होते हैं इसके मुतालिक भी यहाँ पे जान लेते हैं कि मोटरसाइकिल वालों से यहाँ पे कितने पैसे लिए जा रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। ये कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपये। 10 रुपये? शुक्र है यार, कोई तो सही पैसे देता है। कितने पैसे लेते हो भाई? 10 रुपये लेते हैं। पर्ची कौन सी देते हो? लाहौर की लाहौर बाग की। 10 रुपये? जी। ये 10 रुपये ही देते हो आप? जी सर। गुड यार, थैंक यू। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो ईमानदारी से काम कर रहे हो। जी सर। हमारा ही हाँ, ये पेश भी बहुत अच्छा आता है बंदे से ना। गुड यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। हमारा सर जो लिखा हो हमने वही लेना है, क्योंकि मैं दिहाड़ी पर हूँ, इस वजह से हम जितने। आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे? सर 700 रुपये मिलता है। 700 रुपये मिलती है। कहाँ से आए हो? मैं सर आया हूँ हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद? हाँ जी। लाहौर? लाहौर। काम करते हैं? काम करते। कितना पढ़े हो? मैं सर कोई नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़ सके? बस घर के वाले साहब है नहीं तो। नहीं है वाले? हाँ, वालदा हैं और छोटे 2 बहन भाई हैं। छोटे हैं आपसे? हाँ, वो उनकी एक की शादी होगी, भाई की 2 सिस्टरों की होगी, तो इस वजह से जो है। कमाने वाला कितने हैं? कमाने वाला अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ। भाई जो है वो अपने ससुराल होता है उनका, ज़रा घर बन रहा है ना वहाँ पे भाई का अपना,
तो वो वहाँ पे ज़रा तो भाई उधर चला गया, वो आपसे बड़ा था? वो बड़ा था, वो उधर चला गया। वो उधर चला। अब आपके छोटे बहन भाई कितने हैं? एक छोटा है 8 साल का और सिस्टर जो छोटी है वो है 10-12 साल की। 12 साल की। वो पढ़ती हैं दोनों। वो पढ़ती है? वो पढ़ती है? हाँ वो पढ़ती है। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। तो उसके पढ़ाने का खर्चा कौन उठा रहा है? तो सर वो सरकारी, अब आपको पता है गांव में 100-200 रुपया फीस लेते हैं वो मंथली, और ट्यूशन का भी 100-200 इतने लेते हैं। तो घर कितने पैसे भेजते हो आप? घर सर हफ्ते का मैं भेज देता हूँ 3000-4000 भेज देते हो? हाँ, खा पी कर निकाल कर, मतलब कि वो गुजारा कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है यार। बिल्कुल। अल्लाह आपको और हिम्मत दे आमीन। और आपको और अजर दे। ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसकी गुफ्तगू आप सुने कि यहाँ पे के भाई साहब, ये नौजवान जो है ये 10 रुपये चार्ज करता है। इसकी पर्ची दिखाना भाई। ये पर्ची पे जो 10 रुपये लिखे हैं, ये 10 रुपये ही चार्ज करता है मोटरसाइकिल वाले से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि वाकई 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात ही है कि यहाँ पे 10 रुपये ले रहे हैं। और वो बता रहा है कि मेरा वालिद नहीं है, मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं जिनका ज़िम्मा मेरे ऊपर है। मैं एक कमाने वाला हूँ। बड़ा भाई था वो अपने ससुराल जा चुका है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं 2 छोटे बहन भाइयों को पढ़ा भी रहा हूँ, उसका ख़र्चा भी उठा रहा हूँ, फिर भी सिर्फ 10 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, इससे ऊपर चार्ज नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो पार्किंग है, जो सामने गाड़ियों की पार्किंग है, यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो उसी हिसाब से चार्ज करता है। तुम भी इधर ही होते हो? पर्ची दिखाओ। ये कहाँ की पर्ची है जी? सर ये पॉइंट कितने पैसे लेते हो? सर यार जो अपनी खुशी से कोई दे। खुशी क्या होती है? सर जो भी कस्टमर पीओ के दे हम वही रखते हैं। कस्टमर पूछता है भाई कितने पैसे लोगे, आप क्या कहते हो? सर हम उसको बोलते हैं जो आपकी मर्जी। ये तो यार झूठ तो ना बोलो। सर मैं ये तो इधर आई, तीसरा दिन है, मैं तो यही कहूँगा तीसरा दिन है मुझे। तीसरा दिन है? अभी आए हो? कहाँ से आए हो? पिंडी भटिया। पिंडी भटिया से। तो कितनी दिहाड़ी लग गई यहाँ पे? जी सर 800 रुपये दिहाड़ी है। उसके ऊपर कितनी हुए? उसके ऊपर नहीं है, हमारे नहीं है। क्यों? तो वो जो ऊपर लेते हो वो ठेकेदार को जमा कराते हैं। कितने जमा कराते हो? सर जो बनते हैं सब उसको देते हैं। तो उसमें ठेकेदार क्या कहता है? कुछ तो कहता होगा ना 100 रुपया लिया करो, 150 लिया करो। नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। अरे यार झूठ बोली जाओ। सर ये आपने यहाँ पे देखा जी निज़ाम, यहाँ पे कैसे निज़ाम चल रहा है। मैं फिर कहूँगा कि ये ज़िले इंतज़ामिया की नाकामी है, नाअहली है उनकी कि वो यहाँ पे लाहौर शहर में एक रेट फ़िक्स नहीं कर पाए। उनके प्रॉब्लम्स हैं कि वो यहाँ पे मेकनिज़म ऐसा नहीं बना पाए। यहाँ पे लाहौर पार्किंग कंपनी के सबसे बड़े मसाइल हैं। तो लाहौर पार्किंग कंपनी पिछले इतने सालों से काम करी है, उसका मकसद ये था कि लाहौर में एक तो पार्किंग के मसाइल हल होंगे, हालात बेहतर होंगे, दूसरा लोगों को जो लीगल पार्किंग फ़ीस है वो चार्ज की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि लाहौर पार्किंग कंपनी का अपना भी जो अमला है वो भी 2 नंबरी करता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से चार्ज करता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से पैसे लेता है, वो भी जबकि उसको अलाउड भी नहीं है कि वो यहाँ पे वैले पार्किंग कर सके। वो वैले पार्किंग की सर्विसेज भी देता है। और दूसरी तरफ ये जो वैले पार्किंग सर्विसेज हैं यहाँ पे जो चल रही हैं वो अपनी मर्ज़ी से चार्ज करते हैं। कोई 100 रुपया लेता है, कोई 150 रुपया ले लेता है। वहाँ पर हमें पता लगा कि कोई 250 रुपया भी चार्ज करता है। तो ये पूरा निज़ाम है जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए। हमने पहले भी यहाँ पे प्रोग्राम किया, आपको दिखाया भी कि पहले भी यहाँ पे निज़ाम ऐसे ही चल रहा था, आज भी निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। पिछले कई सालों से ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है और यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोगों की मदद ज़रूर करें। हमारा दीन भी ये कहता है कि आप अपने से कम, अपने से कमज़ोर की मदद करें। ज़कात हमारे दीन में वाजिब है, बताया गया है कि गरीब आदमी की मदद करें। लेकिन मदद करने का तरीका मुख्तलिफ है, यहाँ पर लूटने का तरीका मुख्तलिफ है। जब हम बात करते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, हम प्रोग्राम्स करते हैं, बात करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, मुश्किलात लोगों को मिल रही है, गरीब आदमी को सस्ती रोटी नहीं मिल रही है, गरीब आदमी को घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें। वहाँ पे हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी बात करते हैं कि जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, जानबूझ के स्टॉक कर लिया जाता है ताकि प्राइसेस अप की जाए, फिर ब्लैक में बेचा जाता है। वहाँ पे ही ऐसे ही यहाँ पे जो पार्किंग स्टैंड्स हैं वो ब्लैक में फ़रोख्त किए जाते हैं। यहाँ पे जो रेट है उस हिसाब से चार्ज नहीं किए जाते। यहाँ पे आपको जगह मिलनी है तो आपने उस हिसाब से पैसे देने हैं जो वो पैसे आपसे डिमांड करते हैं, या जो पर्ची पे लिखे हैं उस हिसाब से आपने पैसे नहीं देने। ये सारा निज़ाम आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। इंतज़ामिया जो अगर प्रोग्राम देख रही है इस पर नोटिस लेगी, एक्शन लेगी। दावे किए गए कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, पर्चे कटाए जाएंगे, FIR दर्ज होंगी, कानून हरकत में आएगा और इनको कानून के दायरा कार में लाया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इम्प्लीमेंटेशन होगी, आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चौकी दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।